आज संत वाणी में गुरु अर्जुन देव जी का एक शब्द लेने जा रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 1563 ईस्वी में हुआ और 1606 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर गुरु अर्जुन देव जी अपना गीत गाते रहे। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, भय कृपाल गुरु गोविंदा। सारे भक्त, सारे साधक का एक ही उद्देश्य है, किसी तरह गोविंद हमसे रिझ जाए, किसी तरह गोविंद से हम जुड़ जाएं, गोविंद के प्रेम में हम पड़ जाएं और गोविंद का रुख हमारी ओर हो जाए। गोविंद का रुख हमारी ओर है, लेकिन ये प्रतीत हो जाए, हमको भरोसा हो जाए कि गोविंद हमारा ख्याल करता है, गोविंद हमें प्यार करता है। और कैसे घटित होता है ये? जब तुम स्वीकार भाव में जीते हो, जब तुम अहो भाव में जीते हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो एक भजन बराबर गाते थे, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कैसे गोविंद की कृपा मिलती है कि तुम अपनी शर्तें मत रखो, तुम अपनी मांगे मत रखो, गोविंद पर छोड़ दो। तुम अपना कर्म करो, क्या फल देगा वो हमारे उद्देश्य के अनुकूल देगा, प्रतिकूल देगा, ये सब गोविंद पर छोड़ दो। तुम कहो कि तेरी मर्जी पूरी हो, फिर गोविंद क्या करता है? वो कहता मेरी तो कोई मर्जी ही नहीं, चलो तेरी मर्जी पूरी कर देते हैं। यही प्रार्थना का विज्ञान है। उसी बात को कह रहे हैं कि भय कृपाल, मुझे प्रतीत हो गई कि गोविंद की कृपा मुझे प्राप्त हो गई, गोविंद मेरा ख्याल करता है। गुरु गोविंदा, और मुझे गाइड करता है। गुरु कौन है? जो हमें गाइड करे। गुरु कौन है? जो हमें मार्गदर्शन दे। और कहते हैं कि अब गोविंद ही मेरा गुरु हो गया है। और वास्तव में जो कोई सद्गुरु भी है, जीवित गुरु भी है, उसके माध्यम से गोविंद ही गाइड करता है गुरु वही जो बतला दे, असली सद्गुरु बैठा भीतर। तो ये राज की बात है। और गुरु और गोविंद में वैसे भी कोई भेद नहीं है। नानक देव जी स्वयं कहते हैं, गुरु गोविंद नाही कछु भेदा। जब गोविंद आकार धारण करता है तो सद्गुरु बन जाता है, सद्गुरु जब निराकार हो जाता है तो गोविंद हो जाता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, भय कृपाल गुरु गोविंदा और सगल मनोरथ पाए। जब गोविंद ही गुरु हो गया तो उसकी कृपा तो सदा बरस रही है। और जितनी हमारी इच्छाएं थी, ऐसा नहीं कि हमने कहा कि हमारी ये इच्छा है पूरी कर दो, हमारी ये इच्छा है पूरी कर दो, नहीं, तुम्हारे कहने के पहले वो पूरी कर देता है। तुम्हारी कल्पना के परे वह तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करता है। तुम्हारे बीच भीतर से एक तरंग उठी और तुम देखते रहे तो पूरी हो गई। गौतम बुद्ध तो अपने शिष्यों को, भिक्षुओं को यहाँ तक करते थे कि देखो सोच समझ कर इच्छा करना, क्योंकि वो इच्छा गोविंद पूरी कर देगा, अस्तित्व पूरी कर देगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है। कहते हैं कि सगल मनोरथ पाए, सारी जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं वो गोविंद पूरी कर देता है। जिसके लिए रविदास साहब कहते हैं, जाके राम जी धनी है ताके काहे को कमी है। क्योंकि गोविंद तो परम धनी है, उसके पास क्या नहीं है, तो फिर जो उसका भक्त है, जो उसका जन है, जो उसको प्रेम करता है, उसको किस बात की कमी हो सकती है। मनसा को नाथ और मनोरथ पूर्वे, क्योंकि सारी इच्छाओं का स्वामी तो वही है, तो तुम्हारी इच्छा पूरी करने में उसको क्या दिक्कत है। सुख निदान की कहाँ गिनी है। तो इसलिए सुख का खजाना तुम्हें अप्रत्याशित रूप से प्राप्त हो जाता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, अस्थिर भय, सबसे बड़ा चमत्कार क्या हुआ? कह रहे हैं कि मन तो चंचल है, कभी इधर कभी उधर पिशाच की तरह दौड़ता रहता है, लेकिन गोविंद की भक्ति का तत्कालिक परिणाम क्या हुआ? मेरा मन टिक गया, अब मेरा मन स्थिर हो गया, अब मेरा मन अडोल हो गया। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, मन निर्मल थिर होत है, राम नाम आनंद। जैसे ही राम नाम से भजन की, सिमरन की शुरुआत करते हो, जैसे ही ओंकार की गूंज पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारी यात्रा आनंद की दिशा में होने लगती है और तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ऐसे विदा होने लगते हैं और थिर हो जाता है।
टिक जाता है गोविंद के चरणों में। दादू दर्शन पाइए पूरन परमानंद, और तुम गोविंद का दर्शन करने लगते हो और एक आनंद घटित होता है, एक पूर्णता आ जाती है, परमानंद घटित हो जाता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, लागी हरि चरणी, मन कहाँ टिकता है, मन कहाँ लग जाता है? गोविंद के चरण कमल में। गोविंद का चरण कमल कहाँ है? ये हमारे भीतर ही है। सहस्त्र दल कमल खिला हुआ है, और जिसको ज्ञानी आत्मा कहते हैं उसी को भक्त गोविंद का चरण कमल कहते हैं। भीतर एक सहस्त्र दल कमल खिला हुआ है, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते हैं, चरण कमल जप सागर तरया। वह जो गोविंद का चरण कमल अर्थात हमारी आत्मा, जब उस पर ध्यान देना शुरू करते हो तो तुम भव सागर को पार कर जाते हो। क्योंकि भव सागर में, भव सागर है क्या? वो अंतर जगत है, विचारों का जगत है, चिंता का जगत है, उत्तेजनाओं का जगत है। फिर तुम मृत्यु के बेला में उसको अनायास ही पार कर जाते हो। अब भव जल उतरे पारा, ये जो अंतर जगत का सागर लहरा रहा है, जो तुमको मृत्यु की बेला में वहीं अटका देता है, वो पार नहीं जाने देता। तो वो कहते हैं कि आसानी से हम भवसागर को पार कर जाते हैं उस चरण कमल का ध्यान कर, आत्मा का ख्याल करके। नानक शरण पूरन परमेश्वर, तेरा अंत न पारावारा। कहते हैं नानक देव जी गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि अब हम जो पूर्ण परमेश्वर है, जो गोविंद है, जो जीवंत अस्तित्व है, उसकी शरण में चले गए। शरण का क्या मतलब हुआ? सम्यक स्वीकार का तो मतलब हुआ कभी अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है। अब हम प्रतिकूल का भी स्वीकार कर लेते हैं। शरण का मतलब हुआ कि वो मेरा माता पिता है, वो प्रतिकूल कर कैसे सकता है? और आज जो मुझे प्रतिकूल लग रहा है, कल मुझे पता चलेगा कि वह भी मेरे लिए अनुकूल ही था। नानक शरण पूरन परमेश्वर, तेरा अंत न पारावारा। और वास्तव में कोई गोविंद का भेद पूरी तरह पा ही नहीं सकता। जैसे समंदर का एक छोर तो दिखता है जो इस पार है, जो हमारे पास है, दूसरा छोर कहाँ तक विस्तृत है कौन जानता है भला। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, लागी हरि चरणे आ गोविंद के गुण गाए। तो एक तो आत्मा का ख्याल करो, गोविंद का चरण कमल का ख्याल करो, और दूसरा उसके सुमिरन में जियो। चारों तरफ गोविंद का ही तो विस्तार है। ये जो जीवंत आकाश है यही तो गोविंद है। तो उसकी याद करो, उसका ख्याल करो। और जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते हैं, तेरे काज ना गृह राजमाल। क्योंकि तुम किसके ख्याल में जीते हो? तुम संसार के ख्याल में जीते हो, अपना मकान बनवाते हो, राज्य पाट का विस्तार हो, धन का विस्तार करते हो। ये सब काम आने वाला नहीं है। ये सब कुछ भी हो जाए तब भी जीवन रीता रह जाता है। और तेरे काज ना बिखै जंजाल, और इतना विषयों का जंजाल निर्मित करते हो, भोग का, सुविधाओं का, ये भी काम आने वाला नहीं है। ईसट मीत जान सब छले, ये जो संबंधों का विस्तार तुमने कर रखा है ना, ये सब एक छलावा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हर हर नाम संग तेरे चले। लेकिन ये जो नाम की गूंज हो रही है, ओंकार की गूंज हो रही, ये मृत्यु के बाद भी इसको तुम सुन सकते हो, क्योंकि सूक्ष्म मन, सूक्ष्म चेतना तुम्हारे साथ चलती है। और कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है, और उनका जब इंटरव्यू लिया गया तो कहा कि एक गूंज सुनाई पड़ती है। जब तक उस गूंज को पकड़ करके हम चलते रहे, ऊंचे लोगों में हमारा, ऊंचे लोकों में हमारा गमन होता रहा। और जैसे ही वो गूंज छूट गई, हम वहीं पर रुक गए। तो वही काम आने वाला है। हर हर नाम संग तेरे चले, राम नाम गुण गाई ले मीता। इसलिए कहते हैं कि राम नाम का सुमिरन करो, उस गूंज को पकड़ करके गोविंद की ओर यात्रा करो, और हरि सिमरत तेरी लाज रहे। और इस तरह गोविंद का सुमिरन करते हो तो तुम्हारी प्रतिष्ठा रह जाती है, तुम जीवन की बाजी जीत कर जाते हो। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, भलो समूरत पूरा। कहते हैं कि लोग ज्योतिष में जाते हैं, शुभ मुहूर्त की तलाश करते हैं, पंडितों से पूछते हैं कि किस मुहूर्त में हम कार्य का विस्तार करें। कहते हैं कि जब तुमने नाद का श्रवण किया वही शुभ मुहूर्त है। तुमको किसी पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कोई मुहूर्त निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके लिए
पलटू साहब कहते हैं, लगन मुहूर्त झूठ सब, अब बने बिगाड़त काम, अब पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम। जब नाम याद पड़ा, जब ओंकार का श्रवण तुमने किया, तो बस हर मुहूर्त फिर शुभ मुहूर्त हो जाता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, शांति सहज आनंद नाम जपी बाजे अनहद तूरा। कहते हैं कि जैसे ही अनाहत नाद का श्रवण करते हो, चित्त शांत हो जाता है, सहज आनंद, और फिर क्या होता है कि एक तृप्ति का एहसास होता है, जिसको सहज आनंद कह रहे हैं। और नाम जपी, जब नाम का श्रवण करते हो, जब ओंकार का श्रवण करते हो, बाजे अनाहत तूरा। ये नाम क्या है? एक अनाहत नाद की ध्वनि हो रही है, हमारे भीतर भी हो रही है और पूरे अस्तित्व में हो रही है, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते हैं, शांति पाई गुरु सतगुरु पूरे। सदगुरु से जुड़ करके, पूरा गुरु से जुड़ करके एक चित्त में एक शांति मिल जाती है। और सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। जब गुरु का ध्यान करते हो तो शांति मिल जाती है, और जब अनाहत नाद का ध्यान करते हो तो सुख मिलता है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जोग जुगत से रंग महल में पिय पाए अनमोल रे। जो विधियां हमको हमारे गुरु ने बताई थी, उन विधियों के द्वारा हम रंग महल में, अर्थात अपने भीतर घट के महल में हम गए, अब पिय पायो अनमोल रे, और वहाँ पर हमने अपने प्रियतम को पाया, उसके चरण कमलों को पाया। कहे कबीर आनंद भयो है, अब बाजत अनहद ढोल रे। वहाँ नाद गूंज रहा था, नाद का ढोल बज रहा था, और जब उसका हमने श्रवण करना शुरू किया तो आनंद छा गया। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, मिले स्वामी अप्रीत अपने घर, मंदर सुखदाई। फिर क्या हुआ कि हम स्वामी से, हमको गोविंद से मुलाकात हो गई, अपने भीतर ही मुलाकात हो गई, और फिर तो प्रीत अपने घर, हमारा जीवन प्रेम पूर्ण हो गया। मंदर सुखदाई, अपने घट में ही अब सारे सुख की मुझे प्राप्ति हो गई। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, मेरा प्रीतम प्राण आधार कब घर आई हैं। मेरा प्रियतम गोविंद कब मेरे घर में आएगा, कब मेरे घर में, कब मेरे घट में ही दर्शन देगा। कहूँ 100 दिन ऐसा हुई दर्श दिखाई है। कोई ऐसा दिन आएगा मेरे जीवन में कि मेरा प्रियतम, मेरा गोविंद मुझे दर्शन देगा। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, हरि नाम निधान। कहते हैं कि ये जो गोविंद का नाम है, ये जो अनाहत नाद है, ये तुमको संपूर्ण आनंद का खजाना प्रदान कर देता है। सुख की तलाश के लिए हम कहाँ कहाँ भटकते हैं, लेकिन नाम की डोर अगर तुम पकड़ लो तो वहाँ पहुँचा देता है जहाँ आनंद ही आनंद है, आनंद का खजाना है। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, हरि का नाम निधान है कोई गुरमुख जाने। कोई गुरमुख होकर, सदशिष्य होकर के ही कोई जान सकता है कि वास्तव में जो हरि का नाम है, ये जो ओंकार है, ये तो खजाना ही है आनंद का। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, नानक जन पाई सगली इच्छ पुजाई। लेकिन ये खजाना कौन प्राप्त करता है, नाम को कौन जान सकता है? कहते हैं कि ये कोई गोविंद का भक्त सदगुरु के माध्यम से ही जान सकता है। और एक बार ओंकार का रहस्य प्राप्त हो जाए, ओंकार की कुंजी मिल जाए, तो सारी तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अन्यत्र कहते हैं, सभी इच्छा पूरी आ जा पाया अगम अपारा। बस एक ही साध है, सब सदे गोविंद अगर प्राप्त हो जाता है तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि गोविंद अपने भक्तों का सदा ख्याल करता है।